अब नेक्स्ट पॉइंट है करों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से टैक्सेस हैं जो कि लगाए जाते हैं सरकार के माध्यम से, जिनसे कि सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इसका कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इसमें करों का वर्गीकरण कई विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग तरीके से किया है, जिसमें मेन 3 आधारों पर किया जाता है। पहला भुगतान के भार के आधार पर, दूसरा दरों के आधार पर, तीसरा निर्धारण के आधार पर। तो भुगतान के भार के आधार पर 2 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और दरों के आधार पर और दूसरा आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर और अधोगामी कर। और इसी प्रकार से एक और तीसरे जो है विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर और व्यक्तिगत कर। ये तो भुगतान के आधार पर लगाए जाते हैं। और दूसरा दरों के आधार पर भी टैक्सों का निर्धारण होता है, और तीसरा निर्धारण के आधार पर भी टैक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भुगतान के आधार पर करों का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये सबसे अधिक लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो कि सीधे लोगों की संपत्ति पर और आय पर लगाए जाते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण इसकी पहचान ये है कि जिस व्यक्ति पर जो टैक्स लगाया जाता है वही व्यक्ति उनका भुगतान करता है। तो प्रोफेसर हेडले के अनुसार जिन करों का विवर्तन, शिफ्टिंग नहीं होता, उन्हें प्रत्यक्ष कर कहना चाहिए। अर्थात कर का भार अगर करदाता स्वयं कर वहन करता है तो वह प्रत्यक्ष कर होता है। दूसरे शब्दों में प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका करापात यानी इम्पैक्ट और करापात और कराघात यानी इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। यानी इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हों तो उन्हें प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर लगते हैं वही व्यक्ति उनका भुगतान करता हो, जिस व्यक्ति पर सीधे लगाए जाते हों, सीधा उनका भुगतान होता हो, वो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। इस प्रकार के करों का तात्कालिक मौद्रिक बर्डन जो है, वास्तविक रियल और रियल बर्डन दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं। अर्थात करदाता ही कर का भार वहन करता है। टैक्स पेयर इज ऑल्सो द टैक्स बेयरर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत मेन जो प्रत्यक्ष कर है हमारा आयकर है, संपत्ति कर है, मृत्यु कर है, उपहार कर, व्यय कर, निगम कर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मुख्यतः इसमें खास बात यह है कि इसमें मितव्ययता होती है और लोचपूर्णता है, सुविधा है, न्यायपूर्ण होते हैं, जस्टिफाइड होते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जिसकी आय अधिक होती है उस पर ये लगाए जाते हैं और ये लोकप्रिय भी बहुत है। अब दूसरे हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका कराघात यानी इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर होता है, किंतु कर भार यानी इंसिडेंस अथवा कराघात दूसरे व्यक्ति पर होता है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिनका कराघात एक व्यक्ति पर और करापात दूसरे व्यक्ति पर होता है। अर्थात प्रारंभ मौद्रिक भार और अंतिम भार अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। डाल्टन के अनुसार परोक्ष कर एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, किंतु उसका भुगतान पूर्णतया तथा आंशिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं। इसमें सामान्यतः टैक्स पेयर इज़ नॉट द टैक्स बियरर। यानी इसका उदाहरण सबसे बड़ा बिक्री कर दुकानदारों से तथा उत्पादन कर उत्पादकों से तो वसूल किए जाते हैं, पर वे अंततः इन करों को उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, जिससे कि वो कर विवर्तन शिफ्टिंग करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बिक्री कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर, चुंगी और टैक्स ड्यूटी आदि है। ये ऐसे टैक्सेस हैं जो कि उत्पादनकर्ताओं पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये सामान्यतः शिफ्टिंग कर दिया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि इनसे कर देय क्षमता के अनुसार होते हैं, इसमें पर्याप्तता होती है, अनावश्यक उपभोग पर रोक लगाने के लिए की जाती है।
लेकिन इसमें समस्या ये है कि ये प्रतिगामी है, आय की अनिश्चितता बनी रहती है और मितव्ययतापूर्ण नहीं होते। अब तीसरा है कि कर की दर के आधार पर वर्गीकरण। दर के आधार पर 4 वर्गीकरण किए गए हैं। एक है आनुपातिक कर। आनुपातिक कर एक ही दर से वसूल किए जाने वाला वह कर है, चाहे आय का स्तर कोई ही हो, निम्न हो या उच्च हो। आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर समान रहती है। यद्यपि यह सिद्धांत सरल और निश्चित है, पर न्यायपूर्ण, उत्पादक एवं प्रगतिशील नहीं है। चूँकि आय में वृद्धि हो रही है, कर देय क्षमता में वृद्धि हो रही है, तो भी कर एक ही लगाया जा रहा है। जैसे कि 5,000 रुपये की आय पर भी 5% टैक्स है और 10,000 रुपये की आय पर भी 5% टैक्स है, और इसी प्रकार उससे अधिक आय पर भी यदि 5% ही टैक्स लगाया जाए तो यह आनुपातिक कर कहलाता है। अब है प्रगतिशील कर। इसके प्रगतिशील कर वे होते हैं जो कि आय की अधिक वृद्धि के साथ साथ में उनकी दरों में वृद्धि होती है। जैसे 5,000 आय पर 5%, 10,000 आय पर 8% और 15,000 की आय पर 12% और 1,00,000 पर 25% यदि टैक्स लगाया जाए तो वह प्रगतिशील कर कहलाता है। आजकल ये इसका बहुत अधिक प्रचलन है। वर्तमान में ये काफ़ी मात्रा में लगाया जाता है। आय पद्धति में विशेष रूप से आय के वितरण को समान करने के लिए और उत्पादकता और उसको वितरण को समान करने के लिए टैक्स का प्रयोग बहुत होता है। टेलर ने प्रगतिशील करों के औचित्य के 4 महत्वपूर्ण कारण दिए हैं। इन्होंने कहा कि उत्पादकता इससे बढ़ती है, कर भार का न्यायपूर्ण बंटवारा होता है, स्थायित्व तथा विकास को प्रोत्साहन मिलता है, साधनों को श्रेष्ठतम बंटवारा होता है। इसमें आयकर इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और यह सामान्यतः देशों की सरकारें आजकल ये लगाती हैं। प्रगतिगामी कर होते हैं वो वह कर कहलाते हैं जो कि आय के स्तर के बढ़ने के साथ साथ कर की दर घट जाती है। यानी आय के दर में वृद्धि हुई तो कर की दर में कमी हुई। साधारणतः यह स्थिति अप्रत्यक्ष करों में लागू होती है। प्रतिगामी कर अच्छे नहीं माने जाते, उनका करदान अंश में विपरीत संबंध पड़ता है। एक फिर होता है अधोगामी कर। इस प्रकार के करों में आनुपातिक तथा प्रगतिशील करों की दरों का मिश्रण होता है। ये दोनों को मिक्स करके लगाए जाते हैं। प्रगतिशीलता के बाद आनुपातिक दर की प्रवृत्ति भी ये पाई जाती है। यह न्यायपूर्ण और उत्पादक नहीं है। अब है निर्यात निर्धारण के आधार पर कर। इसमें निर्धारण के आधार पर करों को 3 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत कर और विशिष्ट कर और मूल्यानुसार कर। व्यक्तिगत कर उसे कहते हैं जो कि व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। इसमें तीर्थ यात्रियों का टोल टैक्स आदि है। विशिष्ट कर ऐसे होते हैं जो कर की दर प्रति टन, प्रति क्विंटल या प्रति किलो या प्रति इकाई के आधार पर निर्धारित कर लगाए जाते हैं। चाहे वस्तु का मूल्य कुछ भी हो, लेकिन उस पर ध्यान न देकर किसी वस्तु की इकाई या मात्रा के अनुसार विशिष्ट कर लगाए जाते हैं। अब मूल्यानुसार कर ऐसे होते हैं जिन्हें इन करों के लिए वस्तुओं के मूल्य को आधार माना जाता है। जैसे बीजक मूल्य का 6% या 10%। मूल्यानुसार इस कर में लोच रहती है। करों में चोरी की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, लेकिन यह विधि अधिक लोचपूर्ण और न्यायपूर्ण मानी जाती है।